हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है, वह शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करें, मोहिनी एकादशी 7 या 8 कब मनाएं। सभी जानकारी के साथ आज हम बताएंगे कि मोहिनी एकादशी कब मनाई जाएगी और एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी कैसे पड़ा। तो चलिए जानते हैं। एकादशी के दिन तुलसी की भी पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी जो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आती है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा का यह दिन होता है। यह एकादशी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत वितरित किया था। यह दिन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की याद दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब अमृत कलश को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। असुरों से अमृत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित किया। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप उनकी शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी कब है, पारण कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत 2025 में 7 या 8 मई कब करें, जानिए। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 7 मई बुधवार सुबह 10:20 पर प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि का समापन 8 मई गुरुवार दोपहर 12:30 पर होगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त 9 मई 2025 शुक्रवार के दिन सुबह 5:34 से लेकर सुबह 8:16 तक कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की पूजा कैसे करें, चलिए जानते हैं। के दिन सुबह उठकर स्नान करें, स्वस्थ कपड़े पहनकर सबसे पहले सूर्य देव को जल दें, फिर अपने मंदिर में आकर अपने कान्हा को अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाकर उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद उनको उनके सिंहासन पर विराजमान करें। उसके बाद पूजा की थाली को फूलों से सजाकर धूप व जोत को जलाएं व पूजा करें। फिर लड्डू गोपाल जी के लिए भोग का प्रसाद रखें। ये ध्यान रहे कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी जरूर होनी चाहिए। बिना तुलसी के भोग वे स्वीकार नहीं करते हैं। गणेश जी को भी भोग अलग से रखें, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं रखते हैं। जो प्रसाद आपने भोग में रखा है उसे आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को दे सकते हैं। फिर आप लड्डू गोपाल जी के सामने कुछ दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से आपकी पूजा में जो कमी रहती है वह पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आप एक मिट्टी का पात्र लें और एक पानी का कलश भी लें। उसे मंदिर में रखकर वह हाथ में फूल व तिल लेकर एकादशी की कहानी जरूर सुने। कहानी सुनने के बाद आप तिल पानी में डाल दें और फूल लड्डू गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दें। उसके बाद लौंग और कपूर से हवन करें। हवन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसी तरह पूजा करने के बाद वह जल आप सूर्यदेव को अर्पित करें। एकादशी के दिन तुलसी में जल देना वर्जित माना जाता है और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते। हो सके तो पहले दिन कुछ तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले और एकादशी के दिन शाम को घी का दीपक तुलसी के सामने जरूर लगाएं और तुलसी की 7 परिक्रमा जरूर करें। इसी तरह शाम को जो भी भोग आपने अपने लिए बनाया पहले पूजा करें, फिर उस भोग को लड्डू गोपाल जी को चखा कर खिलाएं। यह याद रखें कि इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो हो सके तो केला ना खाएं। हाँ, आप केला प्रसाद में रख सकते हैं। गणेश जी को भी ठाकुर जी के पास विराजमान करें और उनका भोग भी अलग से रखें। उनके भोग में तुलसी जी ना रखें, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी